श्रद्धा आवश्यक है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए या भक्ति प्राप्त करने के लिए श्रद्धा आवश्यक है। श्रद्धा के बाद विश्वास आवश्यक है। विश्वास जब हो गया तो प्रतीति में विश्वास होता है ना, और विश्वास के बाद जो ज्ञान प्राप्त होता है वो भगवत प्राप्ति है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, और ज्ञानम लब्ध्वा 2 बार ज्ञान शब्द आया ना, तो श्रद्धावान शास्त्रीय ज्ञान को प्राप्त करता है। शास्त्रीय ज्ञान संयम, नियम, व्रत, उपवास, धर्म, कर्म कैसे करना चाहिए। तो तत्परः जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसके वो परायण हुआ। तो संयतेन्द्रियः अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख किया, और जब इंद्रियों को अंतर्मुख किया तो फिर ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अनुभवजन्य। अनुभवजन्य जो ज्ञान प्राप्त हुआ तो बोले पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भक्ति में भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतः स्थमीश्वरम। जो हमारा ईश्वर मेरे ही हृदय में विराजमान है, बिना श्रद्धा विश्वास के हमसे प्राप्त नहीं कर सकते। तर्क की में जो बुद्धि की क्षमता है, तो बुद्धि प्रकृति की है, और वो परमात्मा के प्रकृतिजन्य विषयों की ही चर्चा कर सकती है। प्रकृति से परे परमात्मा तत्व को छू भी नहीं सकती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राम अतर्क बुद्धिमन बानी मति हमारे यह सुनो भवानी। हे भवानी, मेरा मत है कि भगवान श्री राम मन बुद्धि से अतर्कनीय है, तर्क के द्वारा नहीं जाने जा सकते। तो कैसे जाने जा सकते हैं? तो बोले जब श्रद्धा और विश्वास किया तो सोई जाने जे देव, तो जानत तो है तुम्हें। अब बात हो गई। महाराज, विश्वास क्या बुद्धि के कारण विश्वास होता है कि विश्वास श्रद्धा के कारण विश्वास होता है। श्रद्धा और विश्वास का संगम है, बुद्धि और तर्क का संगम। जब बुद्धि से हम कोई जानना चाहेंगे तो वो कसौटी पे कसेगी अपनी। तो बुद्धि प्राकृतिक है, वो प्रकृतिजन, ये कैसे बोलते हैं, ये कैसे चलते हैं, ये कैसे खाते हैं, ये क्या पीते हैं, इनका क्या, वो प्रकृतिजन्य क्रियाएं देखेगी। परमात्मा स्थिति तो नहीं देख सकती ना, इसलिए उसका देखना अंधा है। किसी की बाहरी क्रिया से आंतरिक स्थिति का परिचय आप प्राप्त नहीं कर सकते। हमने ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुषों के दर्शन किए, उनके साथ